हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है 10.1 दैट इज़ ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ नियॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 24.57 केल्विन एंड 216.55 केल्विन रिस्पेक्टिवली। एक्सप्रेस दीज टेम्परेचर्स ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो आपको बेटा ट्रिपल पॉइंट दिए हैं नियॉन और कार्बन डाइऑक्साइड के, और आपको इनको कन्वर्ट करना है इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। क्लियर। तो बेटा आप सबको पता है कि ये ट्रिपल पॉइंट जो है आपको नियॉन का कितना दिया है 24.57 केल्विन। क्लियर। तो आप सबको पता है 24.57, आप सबको पता है ये ट्रिपल पॉइंट टी के लेट कर लिया मैंने इसको। और सेल्सियस स्केल में अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो बेटा सेल्सियस स्केल में क्या होता है, आप इस के टी के में से क्या कर दोगे 273.15 को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, अगर सेल्सियस को केल्विन में करना है तो 273.15 क्या करते हो, ऐड करते हो। क्लियर हो गया। तो आप इसमें कर सकते हैं आप, तो क्या बन जाएगा आपका टी सी इज इक्वल टू टी के कितना है 24.57 माइनस 273.15। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो बेटा आप सबको पता है फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट होता है, रिलेशन पढ़ा है आपने। टी फ़ारेनहाइट जो होता है, इनके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशनशिप है, 9/5 TC + 32। ठीक है, तो कर लीजिए इसको कन्वर्ट। इज इक्वल टू 9/5 TC आपने निकाला है, कितना निकला है आपका माइनस 248.58 + 32। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। तो आपका सेल्सियस भी निकल गया, फ़ारेनहाइट भी निकल गया। ये किसके लिए था, नियॉन के लिए था। ऐसे ही बेटा आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का टी के कितना दिया है 216.55 के। तो टी सी कैसे निकलेगा, इस 216.55 में से माइनस कर दीजिए 273.15। तो आपका टी सी कितना आ जाएगा, जब आप इसमें माइनस करेंगे आ जाएगा माइनस 56.60 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लीजिए। टी फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 9/5 TC। TC कितना है माइनस 56.60 + 32। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका TF कितना आ जाएगा माइनस 69.88 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया। तो ये आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपने कन्वर्ट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, सेकंड क्वेश्चन 10.2 एक्सरसाइज क्या दी है, 2 एब्सोल्यूट स्केल्स दिए हैं आपको। ठीक है, 2 एब्सोल्यूट स्केल्स दिए हैं आपको। ए एंड बी हैव ट्रिपल पॉइंट्स। 2 एब्सोल्यूट स्केल के जो ट्रिपल पॉइंट्स हैं वो कितने दिए हैं उन्होंने, ऑफ वाटर डिफाइंड टू बी 200 A एंड 350 B। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टी ए एंड टी बी। तो बेटा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सबको पता है कितना होता है, 273.16 के होता है। दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ये। ठीक है, तो 2 स्केल के ऊपर ट्रिपल पॉइंट कितने दिए हैं 200 A है। इसका मतलब 200 A जो है वो 350 B के बराबर है, और दोनों किसके बराबर है 273.16 के बराबर है। क्लियर। तो यहाँ से बेटा 1A की वैल्यू निकाल लीजिए। 1A किसके बराबर आ जाएगा 273.16/200 के, और 1B किसके बराबर आ जाएगा 273.16/350 के। क्लियर। अब टी ए और टी बी हमने क्या ले लिए हैं, ट्रिपल पॉइंट्स ले लिए हैं 2 स्केल के ऊपर। आर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन 2 स्केल्स। ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट है वाटर का ऑन 2 स्केल्स, 2 स्केल्स के ऊपर। ठीक है, तो बेटा ऑब्वियसली अगर 1A जो है वो 273.16/200 के बराबर है, तो टी ए किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो 273.16/200 इंटू टी ए बन जाएगा ये, इज इक्वल टू ऐसे ही 1B जो है वो 273.16/350 के बराबर है। तो टी बी कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक दिया हो ज़्यादा निकालना हो तो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा टी बी। क्लियर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो टी ए अपॉन टी बी की रेशियो क्या आ जाएगी, विच इम्प्लाइज टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू 200/250
200/350, तो ये मेरा TA/TB कितना आ जाएगा 4/7। कितना आ गया ये 4/7। इसका मतलब TA जो है आपका वो 4/7 TB है। क्लियर हो गया। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन TA एंड TB की जो TA है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन A स्केल वो 4/7 होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन B स्केल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने बोला था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दी गई है आपको, क्या दी गई है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दी गई है, रिलेशन दिया है R=R0। क्या रिलेशन दिया है, R=R0 1 + अल्फ़ा T - T0। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा T क्या है, T इज़ द फाइनल टेम्परेचर और R इज़ द फाइनल रेजिस्टेंस। T0 इज़ द इनिशियल टेम्परेचर, R0 इज़ द इनिशियल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो ये आपको दिया गया है। उन्होंने बोला है द रेजिस्टेंस इज़ 1.6 ओम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जब वाटर का ट्रिपल पॉइंट इतना है तो रेजिस्टेंस इतना है, और जब 165.5 ओम है तब एट नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड 600.5 केल्विन पे रेजिस्टेंस इतना है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस इज़ 123.4। मीन्स अगर इतना रेजिस्टेंस है तो टेम्परेचर इतना है, और अगर इतने रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर इतना है, तो बताएं इतना रेजिस्टेंस कितने टेम्परेचर पे होगा। यू हैव टू कैलकुलेट T। क्लियर हो गया। तो उसके लिए बेटा आप ये केसेस ले लीजिए। पहले तो सबसे पहले हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं। ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को मैंने T0 से ले लिया है। वो T0 है कितना, इनिशियल 273.16 केल्विन। क्लियर। और R0 कितना दिया है इस पे आपको 101.6। क्लियर। तो ये R0 दिया है आपको 101.6 ओम। ठीक है। ऐसे ही बेटा आपको लेड का जो टेम्परेचर है ट्रिपल पॉइंट ऑफ लेड वो फाइनल है, तो वो कितना दिया है आपको, T कितना दिया है 600.5 केल्विन, और R कितना दिया है आपको 165.5 ओम। क्लियर हो गया। तो ये वैल्यूज़ इधर लगा दीजिए। तो जब बेटा इस इक्वेशन में आप ये वैल्यू डालेंगे तो देखिए आपका R कितना है 165.5। ठीक है। इज़ इक्वल टू R0 कितना है 101.6, 1 + अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा। T कितना है फाइनल 600.5 माइनस T0 कितना है 273.16। क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करके आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करके अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका, जब आप 101.6 को 165.5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1.629 इज इक्वल टू 1 + अल्फ़ा। इसको माइनस करेंगे तो 327.35। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 को उधर ले जाइए माइनस हो जाएगा तो 0.629 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 327.35 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे योर अल्फ़ा कम्स आउट टू बी 1.92 × 10⁻³ पर केल्विन। तो बेटा ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अब आपको टेम्परेचर निकालना है जब रेजिस्टेंस 123.4 ओम होगा। क्लियर हो गया। तो 123.4 ओम के लिए देखिए आपका यही इक्वेशन लगाएंगे दोबारा हम। तो आपका R कितना है, अब आपका रेजिस्टेंस कितना है 123.4। ठीक है। इज़ इक्वल टू R0 अगेन कितना है आपका, R0 101.6 है। ठीक है। 1 + अल्फ़ा हमने निकाल लिया है कितना है 1.92 × 10⁻³ और टेम्परेचर T माइनस कितना टेम्परेचर है आपका, T तो आपने निकालना है और इनिशियल टेम्परेचर कितना था आपका 273.16। क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जब आप T निकालेंगे तो ये आ जाएगा, पहले तो 123 को 101.6 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा इतना, तो 1 + 1.92 × 10⁻³ T - 273.16। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे योर T कम्स आउट टू बी, ये आ जाएगा 0.214। ठीक है। 1 उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा और ये 1.92 × 10⁻³ डिवाइड में आ जाएगा T - 273.16। तो बेटा डिवाइड करके 273 को उधर प्लस कर दीजिए तो आपका T कम्स आउट टू बी 384.61 केल्विन।
ठीक है, तो ये टेम्परेचर होगा जब आपका रेजिस्टेंस 123.4 ओम होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज अ स्टैंडर्ड। जो ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का वो क्या है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है इन मॉडर्न थर्मोमीट्री वाई। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को ही स्टैंडर्ड क्यों फिक्स किया गया है, तो बेटा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है 273.16। क्लियर, तो ठीक होती है। व्हाट इज़ द रॉन्ग इन टेकिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज अ स्टैंडर्ड फिक्स। तो बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट जो हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसकी एक यूनिक वैल्यू है, वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो हमेशा 273.16 ही रहता है। बट जो आइस और वाटर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं होती हैं, उनकी वैल्यूज़ जो है वो प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इनकी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती हैं। सेकेंड क्या है, देर वर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इन द ओरिजिनल सेल्सियस स्केल एज मैंशनड अबव विच वर असाइंड एज सेल्सियस केस में एक 0 डिग्री सेल्सियस है, एक 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 0 डिग्री से लोअर फिक्स पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस फाइनल फिक्स पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। ऑन द एब्सोल्यूट स्केल वन ऑफ द फिक्स पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट स्केल पे पहला ट्रिपल पॉइंट जो है वो एक ट्रिपल पॉइंट जो है वो 273.16 है। उन्होंने बोला व्हाट ऑन द कैल्विन एब्सोल्यूट, उन्होंने बोला व्हाट इज़ द अदर फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस कैल्विन स्केल। तो दूसरा फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, तो बेटा दूसरा फिक्स्ड पॉइंट 0 कैल्विन होगा। क्लियर, तो सी पार्ट क्या है, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज़ रिलेटेड टू टी सी ऑन द सेल्सियस स्केल। तो आप सबको पता है टी सी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, सेल्सियस में निकालना होगा तो कैल्विन वाले टेम्परेचर से 273.15 क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं। क्लियर, तो उन्होंने बोला वाई डू वी हैव 273.15 इन दिस रिलेशन एंड नॉट 273.16। हम 273.16 माइनस नहीं कर रहे हैं जो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, हम 273.15 माइनस करते हैं। वाई, क्यों माइनस करते हैं, तो बेटा जो टेम्परेचर 273.16 है ऑब्वियसली वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं है आइस का। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस स्केल के ऊपर वो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। और अगर कैल्विन स्केल के ऊपर उसकी वैल्यू देखी जाए कॉरस्पॉन्डिंग वो 273.15 कैल्विन निकलती है। क्लियर हो गया, तो इसलिए टी माइनस 273.15 लिखा जाता है। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 273.15 कैल्विन बोलते हैं। तो अगर हमने टी सी निकालना है तो वो टी माइनस 273.15 आएगा, क्योंकि अगर हमारा टी जो है वो टी सी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो टी कितना आएगा 273.15 ही आएगा आइस पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल हुज यूनिट इंटरवल साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। तो आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर निकालना है एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर जिसका आपको यूनिट इंटरवल साइज दिया है, किसके इक्वल है, वो फ़ारेनहाइट स्केल के इक्वल है। तो बेटा ट्रिपल पॉइंट ऑन अ स्केल हुज यूनिट इंटरवल हमने लेट कर लिया, वो ट्रिपल पॉइंट क्या है एफ। तो हमने क्या लेट कर लिया है, ट्रिपल पॉइंट, डी पार्ट का क्या है, ट्रिपल पॉइंट जो है बेटा, ट्रिपल पॉइंट ऑन अ स्केल, उस स्केल के ऊपर हुज यूनिट इंटरवल, जिसका यूनिट इंटरवल क्या है, वो क्या बोला है उन्होंने, इज इंटरवल ऑफ एफ स्केल। जो एफ स्केल का इंटरवल है, फ़ारेनहाइट स्केल का इंटरवल है, वही इंटरवल है। क्लियर, तो बेटा ट्रिपल पॉइंट जो होता है कैल्विन स्केल का कितना होता है, सबसे बताएं। एब्सोल्यूट स्केल मीन्स कैल्विन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ कैल्विन स्केल, तो आप सबको पता है वो कितना है 273.16 कैल्विन। तो टोटल डिवीजन्स जो होती हैं बेटा, टोटल डिवीजन्स ऑन कैल्विन स्केल, कैल्विन स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 100 होती हैं। और टोटल डिवीजन्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, आप सबने पढ़ा है फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 180 होती हैं। तो देयरफॉर बेटा जो ट्रिपल पॉइंट होगा, देयरफॉर ट्रिपल पॉइंट जो होगा ऑफ वाटर ऑन एब्सोल्यूट स्केल, ऑन गिवन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल जो है वो कितना हो जाएगा
273.16 केल्विन स्केल पे है। टोटल डिवीजन्स केल्विन के ऊपर 100 हैं और हमने फ़ारेनहाइट के ऊपर लेना है वो, क्योंकि वो इक्वल है फ़ारेनहाइट स्केल के, तो 180 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो योर आंसर कम्स आउट टू बी 491.69। क्लियर? दिस इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन गिवन स्केल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है उन्होंने कि दो आइडियल गैस दिए हैं, गैस थर्मोमीटर्स ए एंड बी। ठीक है, ए दिया है थर्मोमीटर ए, थर्मोमीटर बी। ठीक है, थर्मोमीटर ए किसका है? ऑक्सीजन का। थर्मोमीटर बी किसका है? हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर दिया है उन्होंने बेटा आपको। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सबको पता है कितना होता है? 273.16 होता है केल्विन। ठीक है, तो इसको मैंने लेट T1 लेट कर लिया है। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर T2 लेट कर लिया इसको हमने। ठीक है, तो ये प्रेशर दिया है वहाँ पे, प्रेशर ये पहला है तो ये P1 आ गया, ये P2 है। T1 टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर इतना है, T2 टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर इतना है। ठीक है, किसके लिए? ऑक्सीजन की बात करें। ऐसे ही हाइड्रोजन में P1 ये है, P2 ये है। ठीक है, उन्होंने बोला व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग ऑफ सल्फर। आपको नॉर्मल मेल्टिंग ऑफ सल्फर का टेम्परेचर निकालना है, T2 निकालना है एज रेड बाय थर्मोमीटर ए एंड बी। तो बेटा आप सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस को कांस्टेंट रखें अगर हम, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। क्लियर? तो पहले हम थर्मोमीटर ए की बात करते हैं। फॉर थर्मोमीटर ए, ठीक है, तो थर्मोमीटर ए के लिए बेटा आपका P2 कितना है? ए थर्मोमीटर इज ऑक्सीजन, तो P2 कितना है? 1.797 इंटू 10⁵ अपॉन P1 कितना है? 1.250 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू T2 हमने निकालना है और T1 कितना है? 273.16। क्लियर? तो बेटा आप इसको कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आप यहाँ से T2 निकालेंगे, योर T2 कम्स आउट टू बी 392.69 केल्विन। ठीक है, तो दिस इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन थर्मोमीटर ए। अगर हम थर्मोमीटर बी की बात करें, अब थर्मोमीटर बी की अगर हम बात करें तो बेटा वहाँ पे P2 कितना है? 0.287 इंटू 10⁵ अपॉन P1 कितना है? 0.200 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू ट्रिपल पॉइंट, तो अगेन वही रहेगा, T2 हमने निकालना है 273.16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट, T2 कम्स आउट टू बी 391.98 केल्विन। तो ये थर्मोमीटर ए और बी जो है अपनी अपनी रीडिंग्स देंगे। क्लियर हो गया?